उत्तर भारत के प्रसिद्ध मेलों में शुमार काशीपुर में लगने वाला चैती मेला पिछले एक साल से भले ही सरकारी हो गया है, लेकिन यहाँ मेला घूमने आने वाले और माँ के दर पर प्रसाद चढ़ाने वाले भक्तों की जेब दुकान लगाने वाले जमकर काट रहे हैं। बात अगर पूरे मेले की जाए तो प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रशासन और दुकानदारों के बीच में ठेकेदार रूपी दलाल जमकर चांदी काट रहे हैं। कारण साफ है कि चैती मेला शुरू होने से पहले जो दुकानें प्रशासन को सीधे दुकानदारों को दी जानी थी, वे प्रशासन ने ठेकेदारों को बेच दी, जिसके बाद ठेकेदारों ने मन मुताबिक दामों पर इन दुकानों को दुकानदारों को बेच दिया। आपको बता दें कि काशीपुर में इस वक्त मां बाल सुंदरी देवी के मंदिर में चल रहे चैती मेले में दुकानदारों और प्रशासन के बीच ठेकेदार रूपी दलालों के आ जाने से दुकानदारों के समक्ष रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। तो वहीं मेले में आने वाले श्रद्धालुओं और मेला घूमने आने वाले लोगों की जेब जमकर कट रही है। खेल तमाशा से लेकर प्रसाद की दुकान हो या आचार की दुकान, खाने पीने की दुकान हो या बच्चों के खेल खिलौनों की दुकान हो, रोजमर्रा की जरूरतमंद चीजों की दुकान हो, सभी जगह महंगाई का आलम है। अचार की दुकान लगाने वाले दुकानदारों के मुताबिक पिछली बार उन्होंने अचार की दुकान 7,000 में ली थी। इस बार उसी दुकान की कीमत 30,000 कर दी गई। उनके मुताबिक ठेकेदार का नुमाइंदा रोज शाम को 1,000 रुपये लेने आ जाता है, जबकि सुबह से लेकर शाम तक ग्राहकों के दुकान पर न आने से 1,000 रुपये तक की बिक्री भी दिन भर में करना मुश्किल हो गया है। वहीं इसी तरह का हाल प्रसाद की दुकान लगाने वालों का भी है। उनके मुताबिक पिछली बार जिस दुकान का किराया 3,000 था, इस बार उसी दुकान का किराया 30,000 कर दिया गया। साथ ही दुकानों में जलने वाली बिजली की कीमत जहां पिछली बार 1,500 रुपये की गई थी, इस बार बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दी गई। इसके लिए जब एसडीएम और मेला मजिस्ट्रेट के तौर पर काम कर रहे हिमांशु खुराना से मिले तो वहां भी नतीजा शून्य निकला। अचार की दुकान लगाते हैं, पिछली बार 7,000 थी, इस साल 30,000 रुपये लिए हैं। काफी फर्क पड़ रहा है सर। इधर ना तो बेच है ना कुछ है, ना दुकानदारी चल रही बिल्कुल भी। और दुकान का हर रोज 1,000 रुपये मांग लेने आ रहे हैं, 1,000 रुपये दो रोज, और 1,000 रुपये की बिक्री सेल भी नहीं हो रही है हमारी। हम एक दिन में 7-8 हज़ार रुपये कमा लेते थे, लेकिन इस बार 1,000 भी नहीं कमा रहे हैं हम। 500 रुपये भी नहीं बिके। ये 5,000 रुपये पिछले बार दुकान थी, इस बार 50-30,000 रुपये की दुकान है। बताओ कहाँ से देंगे पैसा? ब्याज पे उठा कर लेगा, मैं कहाँ से उठा कर मैं पैसे देने कहाँ से दूंगा? वैसे बताओ, है इतना माल भरा पड़ा दुकान में, मेरी माल तक नहीं बिका, वो मैं कहाँ से दूंगा? ये बताओ आप। प्रसाद की दुकान है मेरी, बिजली के 2,500 रुपये गए हैं सर मेरे। पिछली बार में 1,500 रुपये गए कभी। अरे तो शिकायत किससे क्या? मैं ये बताओ, वो रोज आ रहे पैसे लेने के लिए। अचार की दुकान लगाते हैं हम, हर साल लगती आई है अब तक, और 7,000 रुपये लेते हैं। 7,000 रुपये लिए थे पिछले साल 30,000 रुपये ले रहे हैं। बताओ कहाँ से देंगे हम? चौगुनी महंगाई से भी ज़्यादा हो गया, कहाँ से देंगे? हमारा माल तक नहीं निकला, एक ड्रम भी खाली नहीं हुआ है हमारा। ओवर तकादे पे तकादा कर रहे हैं। सभी परेशानियाँ, यहाँ पानी की सुविधा भी नहीं है, नल भी नहीं है यहाँ पर, इतनी दूर से पानी लेकर सब बहुत परेशानी है। और इतनी धूल उड़ रही है यहाँ पानी छिड़कने नहीं, न झाड़ू लगाने वाले आते हैं तो पानी भी नहीं छिड़कते हैं वो यहाँ पर। वहीं मेला मजिस्ट्रेट हिमांशु खुराना ने कहा कि जो दुकानें मुख्य रोड पर लगाई गई हैं, वहां की कीमत स्वाभाविक रूप से ज्यादा है, और जो दुकानें थोड़ा सा पीछे या अंदर की तरफ बाजार में आवंटित की गई हैं, उनकी कीमत कम वसूली गई है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस तरह की कोई शिकायत है तो यह मामला संज्ञान में आएगा तो इसमें संबंधित ठेकेदार के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसमें कुछ हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं कि कुछ दुकानें महंगी बेची जा रही हैं। तो प्राइमरीली तो वो एरिया के हिसाब से है, जो ऐसे एरियाज़ हैं जो रोड फेसिंग हैं, वहाँ पर रेट्स स्वाभाविक तौर पर ज़्यादा हैं, और जो थोड़े पीछे वाले एरिया वहाँ कम है। लेकिन अगर इस तरह से हमारे पास कुछ आता है कि पिछले साल से ज़्यादा या फिर कुछ हैवीली डिस्प्रपोर्शनेट रेट्स अगर मांगे जाते हैं, तो उसमें हम जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करेंगे और ठेकेदार से भी स्पष्टीकरण लेंगे। काशीपुर से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।